राम जी आए किस लिए? बोले मानव को मानवता सिखाने के लिए। मैं पुनः नौजवान बच्चों से पूछूंगा, कौन कौन अपने जीवन में सक्सेस होना चाहता है? अनमैरिड बच्चे हाथ उठाएंगे बस, मैरिड नहीं। तो मैं तो जितना सक्सेस होना था वो लिए। बच्चों की बात पूछ रहा हूं, कौन कौन बच्चे? रास्ता बताऊं कि नहीं बताऊं? सुनोगे पक्का? यही सिखाने के लिए आए थे मेरे प्रभु श्री राम। श्री राम किस लिए आए थे? मानव को मानवता सिखलाने के लिए। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो अपनी जिंदगी में रामायण पढ़ना शुरू करो और उस रामायण से सीखो कि कौन कौन से पात्र ने क्या क्या किया। उस रामायण में एक पात्र है राम और एक पात्र है रावण। ध्यान से सुनना, एक पात्र है राम, एक पात्र है रावण। राम वो है जो अपने माँ बाप का सम्मान करता है, रावण वो है जो कभी अपने माँ बाप की बात नहीं मानता, सम्मान नहीं करता। राम वो है जो सब हमेशा धर्म, साधु, संत, ब्राह्मण, यज्ञ, पुराण, वेद इन सब का नमन करते हैं, सम्मान करते हैं, और रावण इन सब का तिरस्कार करता है। आप ही की भाषा में कहते हैं मेरे भाई बहन, मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन। पढ़ा है कि नहीं? सुना है? सुनिए, मॉडर्न लोग ही कहते हैं इस बात को, इंग्लिश की ही भाषा है। मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन। पैसा चला गया कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा। हेल्थ चली गई तो थोड़ा बहुत नुकसान है, क्योंकि फिर दवाई लेना पड़ेगा, फिर भी वैसे परफेक्ट नहीं होगा जैसे होना चाहिए। मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, व्हाट? आगे तुम कंप्लीट करो, करिए। करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। What is your everything? Your everything is your character, not is your money. Money is not everything. I know money is something, not everything. Everything is your character, my dear. Now you think, where is your character? If you are not safe your character, it means you lost everything. श्री राम ने सिखाया रामायण में का चरित्रवान बनो। जब इस भारत देश का बच्चा बच्चा राम के पद चिन्हों पर चलकर सिर्फ एक स्त्री का व्रत कर लेगा तो इस भारत की प्रत्येक बहन बेटी अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। 20 साल पहले इतना बुरा नहीं था मेरा देश। 20 साल पहले इतने दुष्कर्म नहीं हुआ करते थे इस देश में। आर यू एग्री विद मी? आप सहमत हैं मुझसे कि नहीं? बताइए, 20 साल पहले इतना दुष्कर्म होता था क्या? क्यों? 20 साल पहले लोग चरित्रवान थे, अपनी बहन को अपनी नहीं मानते थे, पड़ोसी की बहन, गांव की बहन को भी अपनी बहन मानते थे। आजकल के मॉडर्न लोगों से अपनी बहन भी बच जाए ना तो समझना बहुत बड़ी बात है। और आई एम सॉरी टू से, ये बात कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है। मैंने ऐसी कथाएं सुन चुका हूं मैं लोगों, क्योंकि लोग मिलते रहते हैं तो मुझे पता चला है, लोग बताते हैं कि बहन भाई का संबंध भी सुरक्षित अब नहीं रहा। वेयर इज योर कैरेक्टर? जब इंडोनेशिया में कोई बच्चा होता है ना तो वहां रामायण का पाठ करवाते हैं। इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है। क्या है? जोर से बोलिए।
मुस्लिम कंट्री है। किसी के बच्चे होने पर क्या होता है वहाँ? रामायण का पाठ होता है। और हिंदुस्तान में जहाँ की रामायण देन है, उस हिंदुस्तान में जब कोई बच्चा होता है तो क्या होता है? जोर से बोलिए। पार्टी भी होटल में होती है। मेरे भाई बहन, राम सिखाते हैं बच्चे के चरित्र का निर्माण कैसे होगा। सुनिए जरा, हम बताते हैं। राम जी ने कहा, राम जी ने चरित्र से उपदेश दिया, वाणी से नहीं। हो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, हो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता, मात पिता गुरु नावै माता, आयस मांग करई पुर काजा, देख देख ही हर सही राजा, आयस मांग करई पुर काजा, देख देख ही हर सही राजा। राम जी क्या सिखाते हैं? सुबह उठो, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी यंगस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, राम के चरित्र से शिक्षा लो। राम ने सबको सिखाया है। राम चाहे रामायण कितनी भी पुरानी हो, पर राम कथा आज भी उतनी ही इंटरेस्टेड है, उतनी ही जितनी उस समय थी। राम जी ने बच्चों को क्या सिखाया बचपन में? प्रातः काल उठो और माता पिता के चरणों में सर झुका के प्रणाम करो। जितने भी बच्चे एकदम ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली, अटेंटिवली। उठे, माता पिता के चरणों में सर झुका के प्रणाम किया। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? जवाब दीजिए, क्या करते हैं? हाय, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम, मॉम गुड मॉर्निंग। पहले ये मॉम मॉम नहीं थी, पहले ये मॉम माता जी थी, फिर माता जी से मम्मी हो गई, और मम्मी से अब क्या होगी आगे? जब मम्मी नहीं रहा, माता जी नहीं रहा, तो मॉम भी नहीं रहेगा। आगे क्या होगा? और करो शॉर्ट, कुछ तो करो। हैं? माँ, फिर बाको शॉर्ट। गुड मॉर्निंग मॉम, राइट? और सबसे अच्छी मॉर्निंग होती है डैडी की, गुड मॉर्निंग डैड। व्हाट? गुड मॉर्निंग डैड किसको कहते हैं? ही इज गुड मॉर्निंग डैड। भगवान से प्रार्थना करता हूं कल का सूरज ही न देखो, कल ये लोड न पड़े फिर से गुड मॉर्निंग करने का। आज ही खत्म खेल, राम नाम। और जितने भी डैड बैठे न यहाँ, एक बात जीवन भर याद रखना, बच्चों की भगवान जल्दी सुनता है। और मॉर्निंग टाइम में तो और भी ऐसे लगता है जैसे बच्चा प्रार्थना कर रहा हो। प्रार्थना मॉर्निंग टाइम में होती है, और सुबह सुबह ही बच्चा गुड मॉर्निंग डैड करता है। किसी दिन स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ना, जिस दिन स्पेलिंग मिस्टेक हो गई उसी दिन गोविंदाय नमो नमः। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट। जगते ही अपने माँ बाप के पास जाओ और उनके चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करो। और उस वक्त जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें आशीर्वाद देंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ उस आशीर्वाद में इतनी शक्ति होगी कि तुम उसी आशीर्वाद की वजह से आसमान की बुलंदी छू लोगे, उसी आशीर्वाद की वजह से।